झारखंड गठन के 21 वर्षों बाद एक बार फिर से झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और विभिन्न संगठन के लोग स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। यही वजह है कि आज रांची में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जहां लोगों को संगठित कर सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ आदिवासी, मूलवासी और विभिन्न संगठन के लोग हैं। इन लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ये कार्यक्रम है और कैसे लोगों को एकजुट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्या कुछ आंदोलन की तैयारी है। मेरे बंधु, आपने एक चीज़ का मेंशन किया, आदिवासी एवं मूलवासी सामाजिक संगठनों की बैठक है और हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि आप सरकार के खिलाफ हैं, सरकार का खिलाफ नहीं कर रहे हैं। सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि 21 वर्ष के बाद भी स्थानीय नीति का नहीं बनना क्या कारण है, इसकी परीक्षा किया जा रहा है। राजनीतिक दलों की मंशा को जानी जा रही है और सामाजिक संगठनों ने जो कार्यवृत्त तैयार किया है, जो सोच तैयार किया, दृष्टिकोण तैयार किया, उसको रखेगा लोग। और हम चाहेंगे कि यह जो मसला है स्थानीय और नियोजन नीति बने और अनुबंध पर होने वाली नियुक्तियां रोक करे और सीधी नियुक्ति नियोजन नीति बनने के बाद में आप बहाल करना शुरू कीजिए। क्योंकि 2,44,000 पद विभिन्न स्तर के रिक्त हैं, उनको भरा जाए और जो भी वैधानिक स्वरूप में नियुक्ति प्रक्रिया है उसको अडॉप्ट किया जाए। पिछली दरवाजे से संविदा पर जो नियुक्ति हुई है उसमें कई विसंगतियां हैं। आप देखेंगे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दी गई है, साथ साथ जो आरक्षित वर्ग हैं उनको आरक्षण का पालन नहीं किया गया। उसको ऐसे करने से क्या ये ताकत है कि एग्जीक्यूटिव अधिकारी को कि संविधान में जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं उसको इन्फ्रिंज कर दे? ऐसा सवाल पैदा हो गया है। यहाँ के राजनीतिक प्रतिबद्धता यहाँ के लोगों के राजनीति में नहीं है, ऐसा हम महसूस करते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ राजू महतो जी हैं। आप भी झारखंड आंदोलनकारियों में शामिल हैं। राज्य के 21 वर्ष हो गए, बावजूद लोग अब तक इस तरह की मांगों को लेकर मुखर हैं और क्या कुछ यहाँ पर कैसे देखते हैं इसे? अभी झारखंड में आंदोलन के समय में भी हम लोग भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के डॉक्टर रामदयाल मुंडा से लेकर के और अभी वर्तमान में झारखंड के प्रख्यात बुद्धिजीवी डॉक्टर करमाव राव के नेतृत्व में भी हम तमाम सामाजिक आंदोलनकारी अभी हम लोग संगठन के लोग इकट्ठा हुए, गोलबंद हुए। ये निश्चित रूप से हम लोग का शहीदों का सपना है, पुरखों का सपना है और आदिवासी मूलवासी जनता की भावना है। या स्थानीयता का मामला है। स्थानीयता एक गंभीर मामला है। जितने राज्य देश के अंदर गठन हो गया है, चाहे आंध्रा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे और भी राज्य हैं, सब ने कहीं ना कहीं अपना स्थानीय नीति बनाया। बिहार में भी कह दिया कि सिर्फ बिहार के लोगों को ही बहाल करेंगे। इस तरह से कई नीतियां बन गई है। हम किसी को भगाने और बसाने की बात नहीं करते हैं, लेकिन अलग राज्य गठन के जो उद्देश्य है उसको सफलीभूत कराइए, उसे पूरा किया जाए। और 20 सालों में कहने के लिए हमारे अपने ही परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में सुशोभित हुआ, लेकिन शर्मनाक स्थिति बन गया कि उन लोगों के द्वारा जो पहला स्थानीय नीति बनाना चाहिए था, झारखंड के 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को लागू करने की बात था, झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान नियोजन पेंशन का मामला है, कई ऐसा मामलात हैं। किसानों का भी यहाँ मामला है और मजदूरों का मामला है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से नीतियाँ बनना चाहिए ताकि झारखंड के पिछड़े, दलित, गरीब, गुरुआ, अल्पसंख्यक सारे समुदाय के लोग, आज झारखंड में कोई खुश नहीं है। बिल्कुल, झारखंड राज्य के गठन से लेकर कई सरकारें आई, कई सरकारों ने वादा किया, बावजूद यहाँ जो नीतियाँ बनी वो कहीं ना कहीं झारखंडियों के लिए चिंतनीय रहा। इस वक्त हमारे साथ आदिवासी संगठन के अगुवा प्रेम साही मुंडा जी है। मुंडा जी, आप कैसे देखते हैं इस तरह की नीतियों के बावजूद जो यहाँ के लोगों को जो मिलना चाहिए हक अधिकार वो नहीं मिला, जैसा कि लोगों का कहना है? आपका क्या इसमें? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में राज्य का जो नवनिर्माण हुए 21 वर्ष हो गए, जबकि संघीय व्यवस्था में देश के विभिन्न प्रदेशों में अपनी अपनी स्थानीय नीति है, लेकिन झारखंड एक चारागाह के रूप में डेवलप कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्थानीय नीति एक राजनीतिक मामला है और नियोजन नीति राजनीतिक मामला है। बीजेपी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कमों में सभी पार्टियों ने राज्य सत्ता पर आया, लेकिन हमारी आदिवासी और मूलवासी की नौकरी चाकरी के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकार के लिए अभी तक जो है संवेदनशीलता नहीं दिखाया। इसलिए हम लोगों ने पूरे झारखंड स्तरीय आदिवासी मूलवासी की जमात बैठ रही है और मैं डंके की चोट से कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी सरकार हो, आने वाला समय में भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, सभी राजनीतिक संगठनों को चेतावनी तो दी जा रही है। ऐसे में झामुमो से हमारे साथ नेता आजम अहमद जी है। सर, क्या लगता है कि जैसा कि आरोप लग रहा है चारों तरफ? देखिए, सही बात है कि देश में 2 आंदोलन बड़ा लंबा चला। एक देश के लिए आंदोलन जो भारत आज़ाद हुआ और दूसरा झारखंड अलग राज्य। झारखंड अलग राज्य की
परिकल्पना हम लोग करते हैं तो 60 सालों से ज़्यादा लड़ाई लंबी लड़ी गई है। ये लंबी लड़ाई में जो मेरा झामुमो का जो मैनिफेस्टो था, एजेंडा था कि मैं यहाँ पर स्थानीय लोगों को नियोजन करूँगा और यहाँ के जो बच्चे हैं जो झारखंड आंदोलन में थे, जिनकी मान सम्मान पहचान नहीं मिल पाई है, उन लोगों को मान सम्मान पहचान मैं दूंगा। लेकिन विगत 21 सालों से जो मेरा संघर्ष रहा है कि हर एक जितने पार्टियों की सरकार बनी उसकी लाठियाँ हमने खाया और आज भी मैं लाठी खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस तरीके से सरकारें चल रही है, इस सरकारों को समझना चाहिए कि ये कुर्बानी बलि आहुति का ये झारखंड प्रदेश है और ऐसे प्रदेश में 21 साल उन नौजवानों को भविष्य को कुठाराघात करते हुए उनके साथ विश्वासघात करना, ऐसे नेताओं को ढकनी में डूब कर मर जाना चाहिए था। तो क्या वर्तमान की आपकी सरकार के हेमंत सरकार ने भी तो लोगों को देखा आंदोलन करते, चाहे वो पारा शिक्षक हो या फिर आपके रसोईया हो या फिर अभी सफल अभ्यर्थी या फिर मोराबादी में आंदोलन जो सहायक पुलिसकर्मी है, हर कोई तो आंदोलन में है। तो फिर आप इस तरह की बातें करके कैसे फिर बोल रहे हैं कि जब सरकार मेरी बनी, बहुमत में बनी, एक कोरोना का बीमारी से दंश ने हमें झेलने का काम किया, 1 साल 2 साल उनमें लगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन इस नैया से पार करेगा और मूलवासियों को निवास करेगा, स्थानीय नियोजन नीति बनाकर हमें जो है नियोजन देने का काम करेगा। इसीलिए तो हम लोग बता रहे हैं कि सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनसे उनके पार्टी के नेता और झारखंड के 3.25 करोड़ लोग इस आस्था पर आपको झारखंड का गद्दी दिया है कि यहाँ के लोगों को विकसित विकास और नौजवानों को रोजगार दोगे, हथियार उठाने के लिए मजबूर नहीं बिल्कुल। करोगे। तमाम चुनौतियों के बाद अब भी आस है कि हेमंत सरकार कुछ सकारात्मक पहल करेगी ताकि यहाँ के जो युवा हैं उन्हें कुछ बेहतर मिल सके। इस वक्त हमारे साथ एस अली जी हैं। आप कैसे देखते हैं इन सभी मुद्दों को, जिस तरह से बेरोजगारी लोगों का, ये हर तरह का मामला है, शिक्षा का मामला है, ऐसे में अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके तरफ से आपकी क्या राय है? देखिए, स्थानीय नीति, नियोजन नीति झारखंडियों का अधिकार है और झारखंड में 19% से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं जो झारखंड आंदोलन में भी शामिल रहे थे और वर्तमान स्थानीय नीति के आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनका भी ये मानना और मांग है कि झारखंड सरकार को स्थानीय नीति जल्द से जल्द गठन कर देना चाहिए, इसको लागू कर देना चाहिए। ये केवल रोजगार का मसला नहीं है, ये झारखंडियों की पहचान का मामला है, उसके अधिकार का मामला है, उसके विकास से जुड़ा हुआ मसला है। और इसके लागू नहीं होने से आप देखिएगा कि जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं यहाँ पर जो है, यहाँ के प्रदेश के लोगों का जो है हक और अधिकार को छीन ले रहे हैं, हासिल नहीं कर रहे, छीन ले रहे हैं। तो हम लोगों का ये मानना है कि आप यहाँ के ठेका पट्टा हो, यहाँ के जो दूसरे कारोबार है, चाहे वो निजी क्षेत्र का मसला हो या सप्लाई का मसला हो या और जो जमीन जगह जंगल का मसला हो, उसमें स्थानीय नीति जो है हमारा सहयोग ही नहीं करेगा, हमारे लिए एक लाइसेंस साबित होगा। इसलिए झारखंड सरकार को तुरंत जो है स्थानीय नीति और नियोजन नीति का गठन कर देना चाहिए। बिल्कुल, पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान की हेमंत सरकार, जिसकी भी सरकार हो, यहाँ के लोगों ने, खासकर झारखंड के लोगों ने आंदोलन करने का काम किया। ऐसे में यही वजह है कि स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो, हर तरह की मांगों को लेकर लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया और इस बार फिर से रणनीति तैयार हो रही है। अब देखना होगा कि वर्तमान की हेमंत सरकार में इन सभी मुद्दों पर क्या कुछ सकारात्मक पहल देखने को मिलती है, ये आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी विजय कुमार सिंह के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।